हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग कभी रसखान के बारे में पढ़ेंगे। रसखान कभी 1610 ईस्वी के आसपास, जो मुग़लों का शासन था दिल्ली में, तो उस समय में रसखान कवि ने प्रेम वाटिका ग्रंथ लिखा था और उसमें उनकी रचनाएं थी। सवैये छंद भी लिखे थे मुग़ल काल में। और वो उसके बाद जब मुग़लों का शासन हो गया दिल्ली पे, तो वो वहाँ से भाग के आ गए वृंदावन, और वहाँ ब्रज भूमि में वो कृष्ण में लीन हो गए और उन्होंने ये रचनाएं की कृष्ण से, भक्ति से। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था प्रेम अयनी श्री राधिका। आज मैं आपको बताऊंगी करील के कुंजन ऊपर वारों। इसको हम पहले अच्छे से पढ़ते हैं। ये सवैया छंद है और हम इसको छंद की भाषा में पढ़ते हैं। या लकुटी अरु कामरिया पर राजती हूँ पुर की तजी डारो। आठहु सिद्धि नवोनिधि को सुख नंद की गाय चराई बिसारो। रस खान कबोइन आँखन सो ब्रिज के बन बाग तड़ाग निहारो। कोटिक रो कल धोत के धाम करील के कुंजन ऊपर बारो। बड़े ही भाव से रसखान कवि ने ये पंक्तियाँ लिखी है। हम इसमें एक शब्द का अर्थ समझेंगे कि रसखान कवि कहते हैं या लकटी अरु कामरिया पर, यानी वो लाठी ले लेते थे और कम्बल डाल लेते थे और गाय चराने जाते थे। या लकटी अरु कामरिया पर राजती हूँ पुर की तज डारो, यानी तीनों लोक का राज, यानी तीनों लोक के स्वामी जो हैं उन्होंने अपनी न्यौछावर कर दिया है। तीनों लोक का राज किस पे? वो लकुटी, लाठी जो ली है गाय चराने वाली, और कम्बल जो उन्होंने लिया है कांधे पे, उस पे। आठहु सिद्धि नवो निधि को सुख, उन्होंने 8 प्रकार की सिद्धियाँ और 9 निधि जो पूरे संसार में अलौकिक है, सभी सिद्धियाँ, सबों निधियों को का सुख किस पे विसार दिया? नंद की गाय चराए विसारो। नंद बाबा की गाय को चराने में उन्होंने सारे सुखों को भुला दिया है। यहाँ तक कि वे 8 प्रकार की सिद्धियाँ, 9 निधि सब भूल चुके हैं। रसखान कबो इन आँखन सो, रसखान कवि कहते हैं कि मैं इन आँखों से ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारो। मैं ब्रजभूमि का, हमने बताया था कि जब दिल्ली में मुग़ल काल हो गया तो कवि रसखान ब्रजभूमि में आके लीन हो गए और वो ब्रज की भूमि में भटकते फिरते थे और वहाँ के वनबाग और तड़ाग यानी तालाब को ऐसे निहारते थे मानो उन्हें कहीं कृष्ण दिखाई पड़ जाए, कि इन्हीं बागों में, इन्हीं तालाबों में मेरे प्रभु श्री कृष्ण कभी घूमते थे और आज इन आँखों को भी भगवान वो दिखाई पड़ जाए। कोटिक रौ कल धौत के धाम, कोटिक यानी सहस्त्रों, कल धौत के धाम, कल धौत यहाँ इंद्र को कहा गया है। इंद्र का धाम यानी इंद्र तो स्वर्ग के राजा है ना, यानी स्वर्ग का धाम भी जो है, इंद्र का धाम कौन सा है? स्वर्ग का धाम। वैसे करील के कुंजन ऊपर वारों, वैसे सोने के कितने सहस्त्रों कुंज, यानी सोने के बाग बगीचों को भी, कोटि सहस्त्रों बागों को मैं उस पर निछावर करता हूँ। किस पर? कि कृष्ण मुझे कहीं दिखाई पड़ जाए। इन ब्रज की भूमि में, तड़ागों में, बागों में मैं सारा न्यौछावर करता हूँ। रसखान कवि ने बड़ी ही वेदना से ये पंक्ति लिखी है
भक्ति के भाव में वो डूबे हुए हैं कि हे कृष्ण, मुझे कहीं तो दिखाई पड़िए। मैं सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार हूँ, जहाँ की आपने 8 सिद्धि 9 निधियाँ सब कुछ न्यौछावर किया, नंद की गायें चराई और आपने सब कुछ भुला दिया था। बड़ी ही सुंदर पंक्तियाँ हैं। फिर से आप इन पंक्तियों को पढ़ेंगे और सब अर्थ मेरा समझेंगे, वीडियो को फिर देखेंगे, आपको एक एक शब्द के अर्थ अवश्य समझ में आ जाएंगे। हम अगले वीडियो में प्रश्न उत्तर करेंगे। धन्यवाद बच्चों।